नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है मंत्रियों सहित रावण का यक्षों पर आक्रमण और उनकी पराजय। तदंतर बल के अभिमान से सदा उन्मत्त रहने वाला रावण महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण तथा सदा ही युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष इन 6 मंत्रियों के साथ लंका से प्रस्थित हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से संपूर्ण लोगों को भस्म कर डालेगा। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को लांघकर वह 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेरा डाला है, तब वे उस राक्षस के सामने खड़े न हो सके। यह राजा का भाई है ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पर गए जहां धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने उनके भाई का सारा अभिप्राय कह सुनाया। तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों को आज्ञा दे दी। फिर तो यक्ष बड़े हर्ष से भरकर चल दिए। उस समय यक्षराज की सेनाएं समुद्र के समान क्षुब्ध हो उठी। उनके वेग से वह पर्वत हिलता सा जान पड़ा। तदंतर यक्षों और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वहां रावण के वे सचिव व्यथित हो उठे। अपनी सेना की वैसी दुर्दशा देख निशाचर दशग्रीव बारंबार हर्षवर्धक सिंहनाद करके रोषपूर्वक यक्षों की ओर दौड़ा। राक्षस राज के जो सचिव थे वे बड़े भयंकर पराक्रमी थे। उनमें से एक एक सचिव हजार हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। वो समय यक्ष जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदाओं, मूसलों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उनकी चोट सहता हुआ दशग्रीव शत्रु सेना में घुसा। वहां उस पर इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। यक्षों ने उसका वेग रोक दिया। यक्षों के शस्त्रों से आहत होने पर भी उसने अपने मन में दुख नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा बरसाई हुई सैकड़ों जलधाराओं से अभिषिक्त होने पर भी पर्वत विचलित नहीं होता है, उस महाकाय निशाचर ने कालदंड के समान भयंकर गदा उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली और सूखे ईंधन की भांति आकुल हुई यक्षों की सेना को जलाना आरंभ किया। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी तरह उन महोदर और शुक आदि महामंत्रियों ने वहां यक्षों का संहार कर डाला। अब वे थोड़ी ही संख्या में बच रहे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंग भंग हो जाने के कारण सम्रांगण में धाराशायी हो गए। कितने ही रणभूमि में कुपित हो अपने तीखे दांतों से ओठ दबाए हुए थे। कोई थक कर एक दूसरे से लिपट गए। उनके अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे सम्रांगण में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते हैं। मर मर कर स्वर्ग में जाते, जूझते और दौड़ते हुए यक्षों की तथा आकाश में खड़े होकर युद्ध देखने वाले ऋषि समूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आकाश में उन सब के लिए जगह नहीं अटती थी। महाबाहु धनाध्यक्ष ने उन यक्षों को भागते देख दूसरे महाबली यक्ष राजों को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम इसी बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोध कंटक नामक यक्ष वहां आ पहुंचा। उसके साथ बहुत सी सेना और सवारियां थीं। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मारीच पर प्रहार किया। उससे घायल होकर वह राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ा हो। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और उस यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। तदंतर रावण ने कुबेरपुरी के फाटक में, जिसके प्रत्येक अंग में सुवर्ण जड़ा हुआ था तथा जो नीलम और चांदी से भी विभूषित था, प्रवेश किया। वहां द्वारपालों का पहरा लगता था। यह फाटक ही सीमा था, उससे आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। महाराज श्री राम जब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा, तब सूर्य भानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। जब यक्ष के रोकने पर भी वह निशाचर न रुका और भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए एक खंबे को उखाड़कर उसे दशग्रीव के ऊपर दे मारा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो।
पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंभे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव को कोई क्षति नहीं हुई। वह ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा न जा सका। तब उसने भी वही खंभा उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया, फिर उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। उस राक्षस का यह पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गए। कोई नदियों में कूद पड़े, कोई भय से पीड़ित हो गुफाओं में घुस गए। सबने अपने हथियार त्याग दिए। सभी थक गए थे और सबके मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। तो इस प्रकार साथियों, उत्तरकांड में निहित 14वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि माणिभद्र तथा कुबेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान का अपहरण। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।